हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। मानव स्टडी में मैं मनोज यादव आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, कल हम फर्स्ट पार्ट प्रॉफिट एंड लॉस का फर्स्ट पार्ट पढ़े थे। आज हम लोग सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। तो मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है दोस्तों कि यदि मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक करें। तो चलिए, आज हम लोग कल को कैटेगरी वाइज क्वेश्चन देख रहे थे, तो कुछ टाइप के क्वेश्चन हो गए थे। तो उसमें कल के जो लास्ट वाला टाइप था उसमें का एक क्वेश्चन और कराएंगे हम, उसके बाद फिर अगला टाइप कराएंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या है। एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है। यदि 10 रुपये कम में खरीदी जाती है और 5 रुपये कम में बेची जाती है तो लाभ 10% बढ़ जाता है। तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसी टाइप का हम कल आपको लास्ट वाला क्वेश्चन करा के गए थे। तो आज चलिए उसी टाइप का एक क्वेश्चन और करा देते हैं, उसके बाद एक क्वेश्चन और रह जाता है इसी टाइप का, तो आप लोग खुद से करेंगे, ठीक है। तो पहले देखिए क्या है। चलिए दोस्तों, तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें कुछ करना नहीं है आपको, ठीक है। बस जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है सेम वैसे ही लिखना है। बस आपको लिखने का तरीका अगर आ गया तो आप ऐसे क्वेश्चन को एकदम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए, कह रहा है एक वस्तु 20% लाभ पे बेची जाती है। इसका मतलब क्या हो गया कि 100 रुपये की वस्तु थी, 120 रुपये में बेची गई, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। ऐसे लिखिए, मान लीजिए यहाँ क्या था, लिखिए 100 रुपये थी, 120 रुपये में बेची गई, ठीक है। ये परसेंटेज में लिखा गया है, ठीक है। अब देखिए आगे क्या करा है। यदि 10 रुपये कम में खरीदी जाती है और 5 रुपये कम में बेची जाती है, तो बस हम भी वही करेंगे जो कह रहा है। ये क्या कह रहा है कि 10 रुपये कम में खरीदी जाती, ठीक है। तो 10 रुपये कम में खरीदी जाती यहाँ, तो ये -10 कर दीजिए। 10 रुपये कम में खरीदी जाती और ये क्या कर रहा है, -5 रुपये कम में बेची जाती। तो जब 10 रुपये कम में फिर खरीदी जाती तो यहाँ यहाँ क्या हो जाता है, अब यहाँ ऐसे कर दीजिए, ठीक है। तो ऐसे ये कर दिए। अब देखिए, अब यानी यहाँ क्या हो गया, फिर उसके बाद क्या कह रहा है कि पाँच पाँच रुपये कम में बेची जाए तो लगभग 10% बढ़ जाता है। लाभ क्या होता है, 10% बढ़ जाता है। पहले 20% लाभ हो रहा था, अब कितना लाभ हो गया, 30%। तो 30% लाभ हो रहा गया, तो 30% किसका होगा, इसी का ना। देखिए जैसे मान लीजिए ये हो गया, तो यानी क्या हो गया, 100 माइनस ये देखिए परसेंटेज में रहेगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया 100% -10, इसी का क्या कह रहा है, 130%। 30% लाभ हो रहा है ना, क्योंकि 10% लाभ बढ़ जा रहा है। यही बराबर हो जाएगा आपका 120% -5। बस इसी इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे और फिर जितना आएगा उसी से हिसाब से हम 100% निकाल देंगे, तो हमारा क्रय मूल्य क्या करेगा, निकल जाएगा। देखिए क्या पूछ रहा है, यही तो पूछ रहा है। तो क्रय मूल्य याद कीजिए, ठीक है। अब जैसे जैसे कह रहा था वैसे वैसे सेम हमने वहाँ पे लिख लिया है, ठीक है। अब देखिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। अब ये हो गया, तो आप बताइए इसमें ये 130/100 इसको अंदर ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये 100 से कट जाएगा, तो कितना बचेगा यहाँ, 130%, ठीक है। फिर माइनस क्या है, माइनस फिर 130/100 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 0 से ये 2 0 कट जाएंगे, तो बचेंगे कितना, 13। अब बराबर हो गया 120% है ही -5, ठीक है। परसेंटेज और ये डिजिट वाला इसको ध्यान देना है आपको, ठीक है। इसी में आप गलती कर सकते हैं, और तो सब लगा सकते हैं आप, ठीक है। अब देखिए, अब ये परसेंटेज वाला 120 को इधर लाइए तो 130 में से यहाँ क्या हो जाएगा, 130% -120% बराबर क्या हो जाएगा, इसको 13 को माइनस को ले जाएंगे उधर तो प्लस हो जाएगा, 13 -5। अब बताइए क्या होगा। अब हो गया होगा 130 में से 120 घटाएंगे, कितना बचेगा, 10%। तो 10% बराबर क्या हो गया, 13 से 5 जा 8। तो जब 10% बराबर 8 हो गया तो हमें 100% निकालना रहेगा, तो क्या करेंगे, 100% बराबर क्या हो जाएगा इसमें भी, यानी 10 दाम में 100 तो 8 दाम में 80 रुपया। 80 रुपये क्या हो जाएगा, यही क्रय मूल्य होगा, क्योंकि हमने क्या मांगना था कि 100 रुपये पहले क्रय मूल्य क्या माना था, यही 100 रुपये माना था ना। देखिए ये 100 रुपये ये आपका क्रय मूल्य था, पहले 120 रुपये इसको माने थे, ठीक है। तो इसी हिसाब से लग जाएगा। तो आपका क्रय मूल्य निकल गया कि नहीं, क्रय मूल्य कितना आ गया, 80 रुपये। तो ये इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इस वाले का उत्तर कितना हो जाएगा, 80 रुपया क्रय मूल्य हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन ऐसे, अगला क्वेश्चन में क्या दे रहेगा, एक वस्तु 25% पर बेची जाती है लाभ पे। यदि 20 रुपये अधिक में खरीदी गई थी
और 4 रुपये अधिक में बेची गई होती तो उसका लाभ 15% घट जाता है, तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सेम जैसे मैंने ऐसे बताया सेम आपको ऐसे ही करना है। अब इसको मैं नहीं बताऊंगा, इसको आपको खुद से करना है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या लिख रहा है इसको पढ़िए। कह रहा है एक व्यक्ति एक मेज 12.5% के लाभ पर और एक कुर्सी 8/1/3% के हानि पर बेचता है, तब 25% का लाभ होता है। यदि वह मेज को 8/1/3% हानि पर बेचता है और कुर्सी को 12/1/2% लाभ पर बेचता है, तो उसे ना ही लाभ होता है और न ही हानि होती थी। टेबल का क्रय मूल्य बताइए। जैसे जैसे कह रहा है आप सेम वही स्टेप फॉलो करोगे, क्वेश्चन अपने आप लग जाया करेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब चलिए, अब इसमें 2 कंडीशन बन रही है ना। एक कंडीशन पहली बन रही है कि एक व्यक्ति है एक में 12.5% के लाभ पर और एक कुर्सी 8/1/3% के हानि पर बेच रहा है, तो उसे 25 रुपये का लाभ हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमें इसमें यहाँ मान लेना चाहिए हमें, ठीक है। तो चलिए हमें मान लेने दीजिए। पहले मान लीजिए कि एक मेज का मूल्य x रुपया है। एक मेज का मूल्य, मेज को हम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए एक मेज का मूल्य कितना हो गया, एक मेज का मूल्य मान लीजिए m रुपया हो गया, ठीक है। एक मेज का जो मूल्य हो गया आपका, एक मेज एक मेज का मूल्य कितना हो गया, मान लीजिए m हो गया। और क्या दे रखा है, कुर्सी ना, कुर्सी को हम c से लिख देंगे, ठीक है। कुर्सी का मूल्य मान लीजिए कुर्सी का मूल्य c रुपया है, ये c रुपया है, ये m रुपया है, ठीक है। अब देखिए जैसे जैसे कह रहा है वो स्टेप हमें फॉलो करना है, ठीक है। ये कह रहा है कि मेज को 12% के लाभ पर बेचा गया है। 12% लाभ, मेज पर 12% के लाभ पर, और कुर्सी को 8/1/3% के हानि पर बेचता है। अब देखिए क्या कह रहा है, 12.5%, तो इस कुर्सी का मूल्य कितना है, m माना गया ना। अरे टेबल का मूल्य कितना है, मेज का मूल्य m रुपये का एक मेज है, तो m हो गया मान लीजिए m। इस पे कह रहा है 12% लाभ हुआ है, तो 12% इसका निकाल दी 12.5%। तो 12.5% का मतलब क्या हो गया, मान लीजिए वही 12.5 का मतलब 12.5/100। फिर क्या कर रहा है, दूसरा स्टेप कह रहा है कि कुर्सी 8/1/3% की हानि पर बेचता है। अब इसमें हानि हो रही है, तो यहाँ हानि लिख दी। हानि का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। तो 8/1/3 है ना, देख लीजिए एक बार, 8/1/3 है, ठीक है। 8/1/3, 8/1/3, तो इसमें कुर्सी का मूल्य c है, तो c गुणे 8/1/3 का मतलब 8×3 = 24, 24×1 = 25, 25/3 यानी 25/300, ठीक है। इसको निकाल लेंगे ना कि बताना पड़ेगा, देख लो बता ही देते हैं। 8/1/3% को अगर हम उसमें बदलेंगे तो कैसे कितना हो जाएगा, 8×3 = 24, 25/3% हो जाएगा। तो 25/3% का मतलब क्या हो, 25/300, तो वही हमने वहाँ लिखा है, ठीक है। सेम ऐसे ही, तो ये हो गया। अब यही क्या कह रहा है कि इसमें कह रहा है, अब इतना पूरा स्टेप लिख लिए ना, तो फिर कह रहा है इसमें क्या, हमें 25% का लाभ होता है। कितने, 25 रुपये का लाभ होता है। कितने रुपये का लाभ होता है, यही बराबर क्या है, 25 रुपये। अब इसको काट करके छोटा कर लीजिए, ठीक है। काट करके छोटा करेंगे तो क्या होगा, हम जैसे करना है तो ये क्या करेंगे, इसको मान लीजिए ये दशमलव हटाने के लिए मान लीजिए यहाँ कर दीजिए 1 0, ये दशमलव आपका क्या हो गया, हट गया, ठीक है। ये आपका 25 हो गया, ठीक है। अब इसको काट दीजिए, 25 से काटेंगे तो 25×5 = 125, 25 चौको 140, 5 से काटेंगे 5×8 = 40। उसी तरह इसको काट दीजिए, 25 से कम 25, 25 से कम 25, 25 दूना 50, यानी 1/12 हो गया। अब 1/12 हो गया तो इसको क्या करेंगे, तो 8 और 12 का लसन निकाल दीजिए। तो 8 12 का लसन निकालने कितना हो जाएगा, 8×2 = 16, 8×3 = 24 लसन हो जाएगा इसका। तो 8×3 के 3 मतलब हो गया 3m प्लस 12 दूना 24, तो मतलब 2c बराबर यही दिया है 25 के। जब ये 25 के दिया है तो इसको उधर करके पक्षांतर करके मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3m प्लस 2c = 24 में 25 का गुणा कर दीजिए। तो ऐसे ही या तो रहने दीजिए 24 × 25। ये हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए सेकंड क्या कह रहा हो, सेकंड कह रहा है कि
सेकंड क्या कर रहा है, सेकंड कह रहा है कि यदि वह मेज को 8/1/3% हानि पर बेचता है और कुर्सी को 12/1/2% लाभ पर बेचता है, मतलब सेम वही रिवर्स कर दिया है। तो उसमें क्या हो रहा है, ना उसे लाभ हो रहा है ना ही हानि हो रही है, ठीक है। तो लाभ हानि नहीं हो रही है, तो मतलब इसका क्या मतलब हो गया कि जितने में मेज बेच रहा है उतने में ही कुर्सी, जितना में मेज बेच रहा है उतने में कुर्सी बेच रहा है, ठीक है। तो चलिए इसमें देखते हैं क्या करना है। मेज पे क्या कर रहा है वो, दूसरा इक्वेशन क्या है, मेज को क्या कर रहा है कि 8/1/3% हानि पे बेच रहा है ना, हानि पे बेच रहा है, देख लीजिए हानि पे बेच रहा है। मेज को 8/1/3% की हानि पर बेचता है, तो हानि पर बेचता है तो यहाँ लिखिए 8/1/3% का मतलब बताया था ना, 8×3 = 24, 25/3 यानी 25/300, 25/300 का मतलब 1/12 हो गया। तो चलो मान लो 25/3, तो कुर्सी की मूल्य यम है, यम गुणे कितना 125, 8×3 = 24, 25/300, ठीक है। यम गुणे 25/300 बराबर, अब देख लीजिए इसको, ये क्या था, ये हानि हो रही है ना, तो हानि का मतलब यहाँ माइनस कर दीजिए। अब फिर दूसरा क्या है, चेयर को 12.5% लाभ पर बेच रहा है, तो 12.5% सी गुणे 12.5 का मतलब 12.5 लिख दीजिए बटे 100 हो गया। यही बराबर क्या 0, क्योंकि ना लाभ हो रहा है ना ही हानि हो रही है, दोनों को करने का मतलब 0 हो गया। अब इसको कट कर दीजिए, काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 एकम 25 दूना 50, इसको काट देंगे तो यहाँ 0 कर दीजिए, दशमलव हटा लीजिए, तो 25×5 = 125, 25×4 = 140, 5 से काट दीजिए 1/8, C/8। अब कितना कितना हो गया देखिए, यह 12/8 का लसा निकाल लीजिए यहाँ, तो 12/8 का लसा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, तो ये 12 दूना 24 हो जाएगा, तो दूना 24 होगा तो ये हो जाएगा 2m हो जाएगा, ठीक है। और ये प्लस 8×3 = 24 हो जाएगा, तो 3c हो जाएगा बराबर, ये 0 था ना। तो अब क्या कर देंगे यहाँ देखिए, हम देख लीजिए क्या करेंगे, हम यहाँ से करेंगे तो 2m + 3c बराबर क्या हो जाएगा 2m + 3c, एक ये माइनस है, -3c बराबर 0 होगा, फिर 24 से 0 करेंगे इतना हो जाएगा, यानी मतलब क्या हो गया 2m बराबर 3c। अब बताइए, यानी 2 मेज बराबर 3 कुर्सी हो गई। तो यही मान उसमें रख दीजिए पहले वाले इक्वेशन में, आपका सॉल्व हो जाएगा। पहले वाला इक्वेशन है यही है ना, 3m + 2c, तो इसमें किसका वैल्यू दिया है, तो इसको 2m बराबर 3c दिया है, 2m बराबर 3c, तो इसमें तो वो अब 2m बराबर 3c दे रहा है ना, तो इसमें करिए एक काम आप, इसमें निकालना क्या, तो हमें उसमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि मेज का हमें मूल्य ज्ञात करना है, यानी एम का मान यहाँ से ज्ञात करना है। तो एम का मान ज्ञात करेंगे तो इसका मतलब सी को एम के रेस्पेक्ट में लिखे थे, सी बराबर क्या हो जाएगा 2m/3। यही इक्वेशन फर्स्ट वाले में रख दीजिए। फर्स्ट वाला इक्वेशन कहाँ गया आपका, फर्स्ट वाला आपका इक्वेशन कौन सा है, फर्स्ट वाला इक्वेशन आपका ये है, ठीक है। तो सी बराबर कितना आया, सी बराबर आपका है, अब यहीं नीचे लिखिए 3m + 2c था ना, पहले इक्वेशन यहीं लिख लीजिए यहाँ, चलिए अब हो गया। तो क्या था 3m + 2c, तो 3m को 3m लिखिए प्लस 2c की वैल्यू कितना है, c की वैल्यू यहाँ से देख लीजिए कितना है, c की वैल्यू 2m/3 है, तो 2m/3 बराबर 24 × 25, यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ दिख रहा है, तो 25 × 100, 25 दूना 50, 1 50 10 60, ठीक है, 25 × 100, 25 दूना 50, 1 10 60। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए बस, तो इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3m, ये हो जाएगा 2 दूना के 4m, ये हो जाएगा बटा 3 बराबर 600। अब ये 600 हो गया, तो देखिए क्या होगा, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 के 9, 9 4 13m, 13m बटा 3 बराबर 600, ठीक है। अब ये 600 हो गया, तो 13m बराबर कितना हो जाएगा, 13m बराबर 6 1800, तो m बराबर क्या हो जाएगा 1800 बटे 13। अब इसी को कट कर दीजिए आप, तो
करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 एकम 13, 50, 13 39, ठीक है, 11, 110 हो गया, 110 हो गया ना। तो ये इतना हो जाएगा, लेकिन दोस्तों इसमें कहीं मिस्टेक हो गया लग रहा है। रुकिए एक बार चेक करते हैं इसमें। यहाँ हो देखिए, यहाँ हमने गलती कर दिया। यहाँ क्या है, माइनस होगा ना, क्योंकि यहाँ क्या 12.5% का क्या हो रहा था, यहाँ इसको 12.5, ये माइनस है ना, माइनस ये देखिए लगा है, माइनस ये लगा है ना, इसको हम छोड़ रहे थे। तो यहाँ नहीं, ये तो सही है, इसमें सॉरी इसमें गलती है। इसमें देखिए यहाँ माइनस सी इंटू 25/300 होगा ना, 38/25/2। तो यहाँ हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा, यहाँ एक सेकेंड, यहाँ हो जाएगा आपका माइनस, ये हो जाएगा 3m, क्या हो जाएगा 3m माइनस 2c, ठीक है। अब देखिए लग जाएगा, हम भी कहाँ से इतना कम आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 3m माइनस 2c हो जाएगा, यहाँ 3m माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। तो अब यहाँ इक्वेशन में, ये इक्वेशन में क्या हो जाएगा, ये माइनस हो गया, तो यहाँ हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा माइनस, ठीक है। देखिए यहाँ क्या है, ये माइनस है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, ठीक है। तो रुक जाइए एक बार, इसको हटा, ये आपका क्या है, यहाँ क्या है, यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है, यहाँ माइनस था, तो यहाँ इसको यहाँ में रख दीजिए। अब यहाँ हो गया माइनस, ठीक है। अब माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 13 की जगह कितना आ जाएगा, 3 3 9 में से 4 5 हो जाएगा, 5m/3। तो 5m/3 बराबर, तो ये हो जाएगा 5 आपका, ठीक है। तो ये 5 हो जाएगा, तो 5m बराबर 1800। तो m बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ ये हट जाएगा, यहाँ इसका मतलब ये 5 आ जाएगा, ठीक है। तो 5 आ जाएगा, तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, m की वैल्यू यहाँ देखिए, डिवाइड कर दीजिए, 5 तिहाई 15, 3 5 छक्के 30, 360 रुपया। यही 360 रुपये कितना होगा, मेज का मूल्य होगा, किसका मूल्य होगा, मेज का मूल्य 360 रुपये, ठीक है। देख लीजिए, यही क्वेश्चन में बोल रहा था। क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि वही तो टेबल का यहाँ क्या देख रहा है, टेबल का क्रय मूल्य बताइए, तो कितना होगा 360। बस जैसे जैसे कह रहा है वैसे ही आपको करना है, कुछ उसमें आपको एडिट नहीं करना। अब देखो यहाँ क्या लग रहा है, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो, तो लाभ % बताइए। अब इसमें बताइए आप क्या समझ रहे हैं, इसमें एक बिल्कुल ईजी है। देखिए इसमें जैसे जैसे कह रहा है, क्रय मूल्य को हम CP लिखेंगे, विक्रय मूल्य को SP, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे, सीधा जैसे कह रहा है लिखिए, 20 CP बराबर कह रहा है इतना, 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 9 SP होगा, बस लग गया आपका। अब पूछ रहा है कि लाभ % बनाना है, तो CP बटा SP बराबर 9/20। अब बताइए इसका मतलब क्या हो गया, ये जो 9 हो गया ये CP हो गया, SP कितना हो गया 20, वही लाभ % बता रहा है। लाभ % कैसे निकालते हैं, लाभ % निकालने के लिए हम क्या करते हैं, SP में से CP घटाएंगे तो जितना आएगा, तो 20 में से 9 घटाएंगे, तो 20 में से 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, लाभ पहले ही निकाल लेंगे, तो लाभ कितना होगा, विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य घटाएंगे, तो 20 में से 9 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो लाभ % बराबर होता है लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य कितना है 9 है, बस लग गया आपका। तो कितना हो जाएगा 1100/9, 1100/9 का मतलब कितना होगा, अब इसको करेंगे डिवाइड कर दीजिए 1100/9, तो 1100/9 बराबर क्या हो जाएगा, 9 एकम 9, फिर 2 बज गया 20 हो गया, 9 दूना के 18, ठीक है, 9 दूना के 18। तो क्या हो जाएगा भाई, देखिए इसको करेंगे कितना हो जाएगा, तो 9 एकम 9, फिर शेष रिमाइंडर कितना बचा 2, तो 20 हो जाएगा, तो 9 दूना के 18, फिर 20 हो जाएगा, तो 9 दूना के 18 यानी 2.22 इतना % का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। बस ऐसे ही इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए, सीधे जो कह रहा है वही आपको लिखना है। बस यहाँ देखिए क्या कह रहा है, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो 20 CP बराबर 9 SP,
आप CPSP से आप जब आपको क्रैमूल विक्रैमूल पता चल गया तो लाभ परसेंट आप लोग निकाल ही लोगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आप लोग देखेंगे उसको लगा सकेंगे इसी तरह जैसे मैं बताया, ठीक है। जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो थोड़ा फास्ट लगा पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके, अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करिए। ठीक है, धन्यवाद।